कि यहाँ से जान बचाकर भाग रहे हैं। इस घर में जीना इतना मुश्किल हो चुका है कि अपना घर ही छोड़ के आगे जाना पड़ रहा है। जाएंगे, बताएंगे अपनी प्रॉब्लम सास ससुर को। बताई तो बहुत थी, फ़ोन पर भी मैसेज पर भी सब जगह बताई थी, लेकिन उनको समझ नहीं आई है। वो कहते हैं ना लोग कि पानी यहाँ तक आता है ना तब सहन नहीं होता, लेकिन मैं तो पिछले 6 महीने से पानी यहाँ तक आया हुआ तो भी यूं हो के, मतलब यूं जितना बच्चा जा सके उतना बच के चलना यार बात। यहाँ पानी आए हुए तो काफी महीने हो गए हैं, फिर भी चला रहे हैं। जा रहे हैं, देखते हैं कितने दिन लगते हैं। बताएंगे उनको समझ आता है कि उनके लिए मजाक ही है तो फिर वाह, लेकिन एक बार कोशिश करनी तो बनती है। कुछ भी हो जाए, इंसान अपना घर बनाता है। इंसान कहता है कि अपने घर के जितना सुकून धरती पर कहीं पर भी नहीं मिलता, लेकिन मैंने अपना पाई जोड़ के अपना घर बनाया, लेकिन इसमें मुझे इतना सुकून नहीं। अब हालत ऐसी हो चुकी है, यहाँ रहे तो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी नहीं पता। इसलिए सबूत है सारे मेरे पास। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद मम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। तो आज आप लोगों के सामने मैं कुछ ऐसी चीज़ें रखने वाली हूं जो कि वो चीज़ें रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि वो चीज़ें रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कुछ लोग इस तरीके की नेगेटिव वीडियो बनाकर उनका नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं घमो जी का। एक बात बताओ, अगर तुम भी तो वही, तुम कहते हो कि वो उन्होंने गलत किया, घमू ने गलत किया, तो तुम भी तो वही कर रहे हो। तुम्हारी ऐसी बातों पे हमें यकीन तो हो कि कम से कम तुम जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। हमें तो यकीन नहीं होता। कही निम्बाराम भाई ने जो चीज़ कही बिल्कुल सही कही। अगर एक बहन का घर टूटेगा, उसको मारा पीटा जाएगा, तो क्या एक भाई चुपचाप बैठा रहेगा? नहीं बैठ सकता ना। बाहर किसी की बहन के साथ भी ऐसा होता है ना, या किसी औरत के साथ भी ऐसा होता है। जिस इंसान के अंदर इंसानियत होती है ना, तो वो राह चलता भी वहाँ उसके लिए रुकता है, 2 बात बोलता है, कि उस लड़ाई को शांत करने की कोशिश करता है। इससे पहले जो बात आपने सुनी है, घमू जी ने क्या चीज़ कही है, 6 महीने से उस टाइम से ये बर्दाश्त कर रही हैं, और आज देखो कितना कोई सह सकता है। तब तक जब तक इंसान की सांस है तब तक तो सुने पिटे कुटे जो उसके मन में आता है वो चीज़ें करे। ठीक है, आज अगर वो इसलिए दूर हुई है कि अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके, तो क्या गलत है? हर एक माँ यही चाहती है। आज मदर्स डे है, तो आप सबको मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हर उस माँ को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, और बहुत बहुत प्यार हर एक माँ को, क्योंकि माँ एक ऐसा है जिसे हर इंसान हर एक रिश्ता निकाल सकता है, पर एक माँ का रिश्ता है जो हर एक माँ के अंदर माँ नज़र आती है। बस देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। जिसके पास है उन्हें शायद कदर नहीं है, जिनके पास नहीं है वो तरसते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ के लिए रोते भी हैं दिन रात। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ को प्यार भी करते हैं। जो चीज़ निम्बाराम की रिकॉर्डिंग आपने सुनाई है, निम्बाराम की जो भी हमने, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग से पहले हमने वो वीडियो सुन चुकी थी। किसी की भी बहन को अगर कुछ बोला जाएगा, कुछ इस तरीके से बोला जाएगा, कोई भाई चुप नहीं रह सकता है, कोई भी चुप नहीं रह सकता है। ठीक है, तो वो भाई तो बोलेगा। और हम जैसी बहन भी खड़ी हैं घमों के साथ। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। उन चीज़ों को समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि समय आएगा सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पर इतना भी समय के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए कि एक बंदा हमें मार रहा है, पीट रहा है, कलेश मचा रखा है घर के अंदर, और हम उस चीज़ का इंतज़ार करें कि समय आएगा तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। चाहे उस समय आने तक हम रहें या ना रहें, पर समय आएगा तो ठीक हो जाएगा।
उस इंतज़ार में अपने घर में जो हो रहा है वो सारी वारदातें सहते रहो, क्लेश में रहते रहो। एक घास निवाला भी नहीं खाया जाता है। क्यों? रोज एक औरत को टारगेट किया जाता है, रोज एक औरत को भद्र भाषा यूज की जाती है। कोई दिन होगा जिस दिन सुकून से रोटी मिलती हो। कहना आसान है, सभी ससुराल वाले एक जैसे नहीं होते, बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ससुराल के नाम पर ही ससुराल होता है सिर्फ। तो इन सब चीज़ों को कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं कर सकता है। और जो आरोप आप लगा रहे हो तो उस आरोप को सिद्ध करके दिखाइए ना। हमें तो नहीं लगता कि वो आरोप सही है, क्योंकि अगर जो औरतें होती हैं ना, जिस तरीके की तुमने जो लैंग्वेज यूज़ की है गमू जी के लिए, ऐसी जो औरतें होती हैं वो पता है बन ठन के सज संवर के घर से बाहर निकलती है। गमू को देखा है ना आपने? वो भी एक जॉब करती है, जॉब के माध्यम से उस हिसाब से घर से निकलना होता है, वरना जब वो जॉब पर नहीं जाती है, घर पर रहती है, तब उसे मार्केट जाना होता है। तब उसका हुलिया देखा होता है तुमने कैसा होता है? कितनी सारी जिम्मेदारी लेकर अकेली चल रही है। वो चीज़ें किसी को नज़र नहीं आती, पर हाँ ये सब कर रही है तो कैसे कर रही है? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तो मेरे सारी जिला सैलरी है, बाबू दे रही हूं, मैं सैलरी हूं, दे रही हूं, बस हूं क्या तुलाऊं? एक रिकॉर्डिंग आपने सुनी जो अभी मैंने आपको सुनाई, उस रिकॉर्डिंग में गमू जी ने खुद ये चीज़ बोला, 40,000 मेरी सैलरी आती है, उस सैलरी को मैं पूरी की पूरी तो दे देती हूँ। वो पूरी सैलरी दे देती हैं घर के अंदर। फिर उनका कहने का मतलब है जो तुम्हें एक्स्ट्रा इनकम हो रही है उस इनकम को भी दो। तुम्हारे बैंक में सिर्फ हमें ज़ीरो बैलेंस दिखना चाहिए। अगर तुम्हारे बैंक में पैसे हैं, अगर तुम्हारी यूट्यूब से पेमेंट आती है तो उस पेमेंट को रिलीज़ करो मेरे पास, क्योंकि मुझे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी कि तुम्हारे हाथ में पैसा है। वो चीज़ें नहीं बर्दाश्त होंगी। कुछ लोगों ने तो बदनाम करने का ठान रखा है और वो बड़े लाइटली लेती है इस वजह से क्योंकि आप सब सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप सब उनको समझते हैं। कुछ लोग नए आते हैं जिन्हें उनकी जर्नी के बारे में नहीं पता है, वही लोग आके उटपटांग कमेंट करके जाते हैं, बाकी और कोई नहीं होते हैं। बाकी सब अच्छे होते हैं और उनको समझते हैं, इसीलिए वो कमेंट्स करते हैं। हमें भी इंतज़ार रहता है उनके ब्लॉग का। कभी लेट हो जाता है तो ये चीज़ रहती है अब तक ब्लॉग क्यों नहीं आया, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई, अब तक ब्लॉग कैसे नहीं आया, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो गई, कहीं फिर से कुछ तो नहीं हो गया। ये चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। संतुष्टि जब मिलती है जब हमें कम्युनिटी पे पोस्ट मिल जाती है या फिर हमें बता दिया जाता है। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो हमें पहले ही अगर लेट हो जाता है तो कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दीजिए कीजिए, जिससे कि हमें पता चल जाए और हम लोग इतनी टेंशन ना लें, वरना बहुत टेंशन हो जाती है। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कहीं कोई चीज़ें ऐसी तो नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो चल रही हैं इनके चलते दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती हैं इस वजह से।